इसमें कोई मेरे बच्चे का कोई भी कसूर नहीं है। मैं नहीं लग रहा काम धंधा कैसे करे। ये रोटी आधी टेप रोटी खा रहा, आधी टेप रोटी नहीं खा रहा। सभी परिवार पे ऐसा है सर, सबके बच्चों बन कर कौन रोटी किसको भाई की रोटी बताओ आप, किसी को भाई की रोटी कि हमारा बच्चा वहाँ भूखा हम रोटी खाएंगे कि सर। उसके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उस लड़के ने कभी उसको टच भी नहीं किया। अब ये लोग हमसे नोटिस दे रहे हैं मस्जिद गिराने के करने के, अब ये अच्छी बात है क्या? फिर इसमें हमारे समाज में रोष आने वाली बात है। भाई हमें 100 साल से हम इस पे नमाजें पढ़ रहे हैं। पुलिस वाला आया था, भाई आशिक कहाँ है? मेरे घर पे 2 बार आए थे, रात को नाइट में 11 बजे 2:30 बजे। तो हमारे को आके उठाया, मैं कि आशिक अभी है नहीं यहाँ, ठेकेदार के अंडर में कहीं काम करने गया हुआ है, तो मैं सुबह आपको बुला के अरेस्ट करा दूंगा या मैं खुद थाने लेकर आ जाऊँगा। तो मैंने उसको बुला के बोरा भाई की गाड़ी में बिठा के और उनको हम थाने छोड़ के आए थे। इसके ऊपर थप्पड़ मारा है कि बाल खींचे, इसको गंदी गंदी गालियां निकाली। पुलिस वाले सब हमारे घर में आ गए थे, बच्चा था ही नहीं, पूरे घर को चेक कर लिया, ऊपर चेक करा था। पूरे घर में आके पूरे घर पे हमारे किराएदार रहते, उनके घर में भी जाके चेक किया उन्होंने। नहीं नोटिस कुछ भी नहीं लेके आए। 5-6 पुलिस हमारे घर के अंदर है। ये समझ में नहीं आ रहा, भगवान जाने ऐसी बात, मैं नहीं जानता हूँ। बस ये राजनीतिक वाले आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, कल रैली निकालो बेटा देख रहे हैं हम। जिसके साथ हुआ उनको एक प्रक्रिया है, भारत में एक संवैधानिक कानून है और एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके अंतर जो भी सजा दे कोर्ट या जो भी हो जाए। लेकिन मीडिया ट्रायल पे पहले आपने आरोप सिद्ध कर दिए। आरोपित होना और आरोप सिद्ध होने में काफी फर्क होता है। बहुत सारे 25 से 30 लड़के आए थे हमारे घर के बाहर, बहुत हंगामा किया उन्होंने। मेरी छोटी सिस्टर भी थी, बिना वजह उन्होंने लड़कों ने गाली गलौज की है, हमारे घर में घुसने की कोशिश की है। और मेरी मम्मी के लिए उन्होंने अनशन बोला है कि तेरी मम्मी को जान से मार दूंगा, तेरी मम्मी के हाथ पैर तोड़ के पटक दूंगा। समाज को सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा और समाज सड़कों के ऊपर उतरेगा यदि न्याय संगत बात नहीं हुई और यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो इसका परिणाम भयानक होगा, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। मेरे बच्चे को ना 16 तारीख को उठाया गया है। वो बेगुनाह है, बेकसूर है, मासूम है, बेवजह फंसा रहे हैं उनको। हिंदू लड़कियों के खिलाफ एक घिनौनी साजिश रची जा रही थी। लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके गुस्से का उबाल इतना है कि वो लगातार इन आरोपियों के लिए सिर्फ एक ही सजा की मांग कर रहे हैं कि इन्हें फांसी से कम कुछ भी ना हो। इस मामले की जांच की जो इनसाइड स्टोरी आई है वो हैरान कर देने वाली। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे दोस्ती की गई, फिर उनका रेप करके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया और इतना ही नहीं, उनका धर्म परिवर्तन तक कराने की कोशिश की गई। दोस्ती के पीछे कारण क्या था, क्या करना चाहते थे आगे, हैं? तो फिर दोस्ती तो की ना। फिर दोस्ती क्या मतलब, क्या दोस्ती का कारण क्या था? इस छोटी सी चीज का इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, बस ये बात है। उसके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उस लड़के ने कभी उसको टच भी नहीं किया है। उसने खुद ने कबूल किया है कि हाँ मैंने फ्रेंडशिप की है। लड़के ने खुद आगे के नंबर दिए, प्लस उससे पूछा गया था कि तुम कहाँ लेके गए, तो उसने बताया स्काई डेक लेके गए। स्काई डेक पूरी ओपन जगह है, उसमें प्राइवेसी नाम की कोई चीज है नहीं कि उस लड़की के साथ कभी कुछ गलत हो। हमारे में 10 दिन से घर बैठे हैं, ये अलग बैठे हैं, मैं अलग बैठी हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ मेरा बच्चा इसके कसूर में ही नहीं, उसको जाल से ये सब फंसा रहा है। ये आरसी बजरंग दल वाला है, सभी समाज पर लिखा है, उनको बच्चे को फंसा रही है। मुझे लगता है प्रशासन भी दबाव में है, क्योंकि एक नैरेटिव बन चुका है समाज में, और जब नैरेटिव समाज में स्थापित हो जाता है उसके बाद उन परिवारों का पक्ष नहीं रखना। जैसा कि हमारे यहाँ पर एक चल रहा है कि 2 धर्मों की बात आई है, लेकिन मैं नहीं मानता। ये बच्चे हमारे सामने होशियार हुए, हम कैसे
लड़कों को उठा कर ले गए, गलत ले गए। मेरे आए हुए मेरे को यहाँ ससुराल है मेरा, 40 साल हो गए मेरे ससुराल आए हुए। कभी ऐसा कुछ सुना है? नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना। हिंदू मुस्लिम तो अब ये तो पब्लिक है, विवाद मत बनाओ। क्यों विजयनगर में कभी हुआ नहीं है ना, तो अब ये करने चाहते हैं। कोई लड़का की कोई गलती नहीं, बच्चे की बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। आप लोग इस इलाके में कैसे रहते हैं? हम तो परिवार जैसे रहते हैं। हम तो कभी हिंदू जाना नहीं, कभी मुसलमान जाना नहीं। एक परिवार रहता है भाई, का हिंदू है मुसलमान है कोई नहीं जानते, एक परिवार जैसे ही रहते हैं। दूसरे मोहल्लों से नया तो बिल्कुल शांति माहौल है। आप लोग इनके साथ खड़े हैं? हाँ खड़े हैं ना। क्यों खड़े थे? इंसान सही है इसलिए खड़े, गलत होता तो हम भी खड़े नहीं रहते। विजयनगर शहर के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई, जो लव जिहाद की है, जो धर्म परिवर्तन करवाने वाली है, जो बहन बेटियों को बेला पुचकाकर उनका वीडियो, उनकी फोटोएं खींचकर ब्लैकमेलिंग का काम करने वाली है। इस घटना ने संपूर्ण हिंदू समाज को शर्मसार कर दिया है। यहाँ की जनता के मन में गुस्सा है। समाज को सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा और समाज सड़कों के ऊपर उतरेगा यदि न्याय संगत बात नहीं हुई और यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला और कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो इसका परिणाम भयानक होगा, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। नगर पालिका ने उनको नोटिस दिया है कि आपके जो मकानात हैं और मस्जिद है उसके ऊपर जो आप दस्तावेज हमारे समक्ष पेश करें और नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें आप समझते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिए हैं इस मामले में कि 15 दिन का समय कम से कम दिया जाना चाहिए और अतिक्रमण भी हटाना है। अगर कोई अतिक्रमण भी होता है तो जो मकान है या कोई चीज़ है जो स्थापित है वो वर्षों से है, तो जब एक आपराधिक एक्ट होता है तो उसके परिवार को सजा देना ठीक बात नहीं। और किसको अच्छा लग सकता है किसी गरीब का घर टूटे? उस मस्जिद को 100 साल ऊपर हो गए, हम बाप दादा के ऊपर हमें ध्यान नहीं कब की है। पहली बार हुआ आज, कभी नहीं हुआ ऐसा, 100 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ।